आज हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है, तो ग्राफ का जो हिंदी होता है वो होता है आपका आलेख या लेखा चित्र कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यह एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी राशि का। ठीक है, तो लिखा हुआ कि ग्राफ दो चर राशियों के, मतलब कि दो चर राशियों मतलब क्या कि ऐसा राशि होना चाहिए जो आपका क्या हो, चर राशि मतलब कि दोनों आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो दो चर राशियों के बीच एक संबंध को दर्शाने की एक सशक्त विधि है, सुविधाजनक विधि है। ठीक है, कि वो पिक्चर देख करके आपको पता चल जाए कि वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज़ का आपको डाटा वहाँ से पता चल जाता है, मैंने बिना लिखे हुए, मैंने बिना शब्दों में लिखे हुए। ठीक है ना, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से ही आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग 7 क्लास या 8 क्लास में पढ़े होंगे, पाई चार्ट पढ़े होंगे, धनालेख बार ग्राफ पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी की तरह यह भी कुछ मिलता जुलता है, मतलब कि उसी से रिलेटेड या कुछ टर्म है। तो ग्राफ को जानने के लिए आपको 2-3 बात पहले जो आपका बेसिक चीज़ है वो आपको जानना जरूरी है कि इसके लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 2 अक्षों का यहाँ पर, दो यहाँ पर राशि है तो 2 अक्षों का यहाँ पर आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो होता है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। हिंदी में इसको, अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आपका हो गया क्षैतिज और ये आपका हो गया इसको उदर्ग रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, और बेसिकली हम इसको मानते हैं एक्स, इसको हम मानते हैं एक्स डैश, इसको हम मानते हैं वाई और इसको मानते हैं वाई डैश। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके दाहिने तरफ अगर बढ़ेंगे तो जो भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा, प्लस में लिया जाएगा। इसे अगर बाईं ओर बढ़ेंगे तो वो आपका क्या होगा, माइनस की ओर माइनस होगा। ठीक है ना, ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, ये बेसिकली ये होता है कि आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया और ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को अभी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को माइनस के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ ये एक्स अक्ष और आपको वाई अक्ष का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप नंबर लाइन पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन है कि -5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो क्या कर देते हैं हम लोग कि इस तरह से हम बनाते थे एक संख्या रेखा, और मान लीजिए कि -5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, और मान लीजिए -5 यहाँ पर है तो इसका हम नाम दे डी। तो लिखेंगे संख्या रेखा पर जो डी बिंदु है वो क्या कर रहा है, -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ही रेखा होता था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, 2 लेना है, एक आपका क्षैतिज लेना है और एक आपको क्या लेना है, वर्टिकल लेना है, मतलब कि एक आपको उधर, मतलब कि ये आपका एक इस तरह से है और ये आपका खड़ा रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर एक बात और कि ये आपका मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर जो होता है आपका, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है आपका क्या होता है, 0,0, मतलब कि यहाँ पर x का ही वैल्यू 0 होगा और y का ही वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और एक बात और याद रखिए कि x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, और मूल बिंदु पर x और y दोनों शून्य होते हैं, माने 0 होते हैं। ठीक है, कि आपको क्या याद रखना है कि मूल बिंदु पर x और y दोनों का वैल्यू 0 होता है। x एक्सिस पर सिर्फ x का ही वैल्यू होगा, y एक्सिस पर सिर्फ y का ही वैल्यू होगा, y पर x का वैल्यू नहीं होगा, मतलब कि वैल्यू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि 0 है। ठीक है, और x पर जो आपका y का वैल्यू होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लिखने का नियम होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि पहले आपका x लिखा जाता है, उसके बाद आपका क्या लिखा जाता है, y लिखा जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है 3,4, क्या लिखना है 3,4, तो 3,4 कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 3,4 दोनों आपका क्या है, प्लस में, ठीक ना, और हमको जो अभी पढ़ना है वो सिर्फ प्लस के बारे में ही पढ़ना है। तो ये जो आपका पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सब आपका क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं कि इतना को हम क्या करते हैं यहाँ पर मिटा देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था कि इस तरह से होता है। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर बताना है किसको 3,4 को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 3 है और y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे नंबर लिख लेते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4, ये 5, 6, मतलब जितना तक डाटा रहेगा उसे 1 2 आगे तक लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से y में भी लिखेंगे तो आपको पता है कि ये भी प्लस होगा और ये भी आपका क्या होगा प्लस होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया लिख लिया, ठीक है। अब जो हमको जैसे 3,4 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो पहले हम x की वैल्यू लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं y का, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है। तो x आपको पता है कि इस पर है, इस पर क्या है y है। तो x 3 है तो यहाँ से 3 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 बढ़ गया तो यहाँ पर हम आ गए। तो ये आपका x यहाँ पर क्या है 3 है। अब आपको y 4 जाना है तो आपको यहीं से y की तरफ 4 आपको जाना है। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ से हम 4 जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। या आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि एक लाइन यहाँ पर आप क्या कीजिए खींच दीजिए, ठीक है। खींच दिए, ऊपर की तरफ ही खींचना है क्योंकि माइनस में वैल्यू तो हमको लेना है नहीं, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पर क्या किए एक लाइन यहाँ पर खींच दिए, ठीक है ना। 3 से हम ऊपर की ओर क्या किए लाइन खींच दिए, ठीक है ना। जब ग्राफ कॉपी आप बनेगा तो उसमें आपको वहाँ पर लाइन वहाँ पर आपको खींचा हुआ रहता है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या किए कि ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लिए। अब आपको यहाँ पर y में कितना जाना है 4, तो y से 4 जाना है तो आप यहाँ से y की तरफ अगर 4 जाइएगा तो यहाँ से इस तरफ बढ़िएगा, ठीक है। तो y पर 4 आपको जाना है और फिर आपको यहाँ पर मिलाना है तो यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। मतलब कि इससे आप इसके समानांतर x के समानांतर इससे आप y के समानांतर आप क्या कीजिए एक रेखा खींच दीजिए और दोनों का जहाँ पर कॉमन पॉइंट होगा, दोनों पर जहाँ कटान बिंदु होगा उसी को हम क्या यहाँ पर लिखेंगे 3,4 कि जो आपका बिंदु हो गया आपका क्या हो गया 3,4 हो गया, ठीक है। तो यह जो अभी हम रेखा खींच करके बताएं, ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है उसके लिए बताया गया है, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा सा पहले से इसके बारे में अवगत है, ठीक है ना, या मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे कि x का वैल्यू 3 था तो यहाँ से 3 पर गए और इसी की तरफ ऊपर में बढ़ेंगे, ठीक है ना। और ऊपर जहाँ हमको y 4 मिल जाएगा तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर गए और यहाँ पर हम देख लिए कि यहाँ पर y क्या है 4 के बराबर है तो यहाँ पर आपका बिंदु हो गया क्या 3,4 हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या कर दिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। इसका नाम दे दिए मान लीजिए कि p। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यह जो आपका क्या है ग्राफ है उसमें p बिंदु जो है किसको 3,4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये किया जाता है। वही अगर मान लीजिए कि माइनस में अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता तब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 3,-4 होता तब क्या करते, तो -4 मतलब कि आपका y यहाँ पर क्या है -4 मतलब कि y आपका नीचे की तरफ अक्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा -1 -2, ये आपका हो गया -3 और ये आपका हो गया -4। तो x तो 3 है तो x 3 पर आ गया, ठीक ना। आपको y -4 लेना है तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो इसी की तरफ नीचे आएंगे तो नीचे आते आते हमको यहाँ पता चलेगा कि ये आपका क्या है, इसके सामने आपका y -4 है तो यह जो बिंदु हो गया ये क्या हो गया 3,-4 हो गया। तो इस तरह से हम माइनस वाला को भी क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह जो आपका बेसिक बात है वो आपको कि ये पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, किस तरह से यहाँ पर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आपको आगे समझना है ग्राफ के बारे में उसमें क्या है कि सबसे पहला जो आपका ग्राफ होता है वो हम ले लेते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ हम सबसे पहले लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा जब हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना, इसमें तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपका टाइम होगा, ठीक है ना, तो टाइम को बेसिकली हम लोग जो होता है प्रायः हम लोग एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं, ठीक है ना। मतलब जो समय होता है उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे एक्स पर, और दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया या वेग हो गया तो उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम वाई पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ। ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो गया मूल बिंदु हो गया। तो दूरी समय आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर मान लीजिए कि हमारे पास तो यह ग्राफ पर किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका टेबल एक बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं सारणी, ठीक है। तो एक आपका हो गया यहाँ पर दूरी और आपका हो गया समय हो गया। दूरी को हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और टाइम को क्या लिखते हैं समय को लिखते हैं t। दूरी को मान लीजिए कि यहाँ पर हम मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और समय को मान लीजिए कि हम सेकंड में यहाँ पर लिख देते हैं इन सेकंड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इन मीटर, मतलब कि यूनिट हम यहाँ पर मीटर में लिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि दूरी यहाँ पर हम लिए हैं
10 मीटर। क्या लिए हैं? 10 मीटर। और टाइम यहाँ पर हम लिए 1 सेकेंड। यहाँ पर मीटर हम नहीं लिखते हैं, ठीक ना, आपको पता है कि यहाँ पर दूरी को मीटर में लिख रहे तो ये 10 मीटर ही होगा, और यहाँ पर आपको लिखेंगे कि टाइम सेकंड में है तो मतलब ये सेकंड में, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर 20 है, 20 मीटर 2 सेकंड में, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पर हम डाटा बना लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि टाइम जो होता है, समय जो होता है, उसको हमको किस एक्सिस पर लेना है, तो एक्स एक्सिस पर लेना है। और जो आपका दूरी है, या दूरी के अलावा दूसरा, अगर मान लीजिए कि दूरी के अलावा यहाँ पर अगर हम खींचते चाल समय ग्राफ, यहाँ खींचते वेग समय ग्राफ, यहाँ हम खींचते दूसरा कोई भी, ठीक ना, तो उसको हम कहाँ लेते, वाई एक्सिस पर ही हम लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ग्राफ हम बना लिए, ठीक ना। अब ग्राफ पर हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 तक यहाँ पर हम खींच लेते हैं, ठीक है। जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा तक हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात और कि यहाँ पर जो स्केल आपको जो लेना है, स्केल कहने का मतलब क्या होगा कि इसके बीच में जो गैपिंग लेना है, ठीक ना, वो आपको इस तरह से देख कर लिखना है कि आपका जो कॉपी, जिस कॉपी में आप क्या कीजिएगा, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, उसमें पूरी तरह से वो आ जाए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर लिए, 2 ले लिए यहाँ पर, 3 ले लिए यहाँ पर, 4, तो पता चला कि पूरा पेज भी खत्म हो गया और आपका वहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम निश्चित कर लेंगे अपने मन से, ठीक ना, अपने हिसाब से, ठीक ना, कि जिस तरह का कॉपी आपका साइज रहेगा उसका, ठीक ना, या ग्राफ पेपर का साइज रहेगा, तो वहाँ पर हम उस तरह से उसको एज्यूम कर लेंगे कि हमको कितना कितना गैपिंग लेना है कि पूरा हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका ग्राफ कॉपी के अंदर में ही आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका समय, क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। और याद रखिए कि एक्स अक्ष को हम समय अक्ष भी कहते हैं, ठीक ना। जब हम रेस्ट एंड मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कहा जाए कि समय अक्ष के समानांतर है, तो कोई ग्राफ अगर मान लीजिए कि आपको कहेगा कि वो क्या है, समय अक्ष के समानांतर है, तो आपको समझना है कि वो आपका एक्स एक्सिस के ही क्या होता है, समानांतर होता है। तो यहाँ पर हम समय को रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, दूरी को। दूरी में आपका क्या है, पहला 10 मीटर है, दूसरा आपका 20 मीटर है, तीसरा आपका 30 मीटर है, चौथा आपका 40 मीटर है, आगे भी हम बढ़ा देते हैं 50 मीटर तक, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे कि पहले आपका यहाँ पर देखना है कि इस तरह से जो डाटा था उसको यहाँ पर हमने फिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समय 1 है, मतलब कि 1 सेकेंड में उसका दूरी कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। तो पहले हमको एक्स पर जाना है, तो यहाँ पर हम चले गए 1 पर आ गए, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में हम क्या बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और हमको जाना कहाँ है, 10 तक। तो इसके ऊपर गए और यहाँ आपका इसके सामने क्या है, 10 है। तो पहला जो बिंदु हो गया ये 1,10 हुआ। क्या हुआ, 1,10 हुआ, मतलब कि ये आपका 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। तो यहाँ से यहाँ तक जो तय किया गया है ये आपका दूरी है, मतलब कि यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स अक्ष से जो भी ऊंचाई होगा उसको वो आपको क्या चीज़ का वैल्यू देगा, दूरी का वैल्यू देगा। क्या चीज़ का वैल्यू देगा, दूरी का। और वाई अक्ष से जो दूरी यहाँ पर होगा, ठीक ना, वो आपका क्या चीज़ का वैल्यू देगा, वो आपको समय का वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या गए, पहले 1 पर गए, ठीक है, और वहाँ से आपको कहाँ जाना है, 10। तो यहाँ से ऊपर हम बढ़े तो ये 10 इसके सामने है, तो ये जो आपका पहला बिंदु हो गया वो आपका क्या हो गया, 1,10 हो गया। उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो 2 सेकंड में कितना है, 20 मीटर। तो 2 सेकंड में, तो यहाँ हम गए 2। अब 2 सेकंड में हमको कहाँ जाना है, 20। तो इसके ऊपर बढ़ेंगे, तो इसके ऊपर बढ़ते 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 यहाँ पर जो ये पॉइंट आ गया ये 20 इसके सामने है ना, तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया 2,20 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगला आपका है क्या, 3 सेकंड में 30 मीटर। तो 3 सेकंड में, तो यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना। हम बताते कि इसी की दिशा में ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी की दिशा में ऊपर बढ़ेंगे तो ये 3 के ऊपर में बढ़े, और यहाँ पर आपका प्रोक्सी आपका जो है क्या है, 30 सेकंड के बराबर है, ठीक ना। आप लोग जब स्केल पर जब आप लोग ग्राफ पेपर पर कीजिएगा तो वहाँ पर आपका एक्यूरेट ये होगा। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, ठीक ना, लेकिन आपका ग्राफ पेपर पर थोड़ा सा भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ग्राफ पेपर ही बनाइएगा, ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, 4 सेकंड में 40 मीटर। तो 4 सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे और कहाँ आपको जाना है, 40। तो यहाँ से देखिएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ से 40 मीटर। तो यहाँ से इसको हम मिला दिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से 40 और यहाँ से क्या हो गया, 4 सेकंड। अब हम क्या करेंगे कि सभी बिंदुओं को क्या कर देंगे, सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे, तो वही आपका कैची का वैल्यू देगा। तो आपका दूरी समय का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो कहाँ से मिलाएंगे, मूल बिंदु से। ये थोड़ा सा पॉइंट इधर होता है, ठीक है। मतलब कि यह जो पूरा आपका ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा, सरल रेखा होगा। क्या होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है।
तो ये जो आपका हो गया ग्राफ हो गया सरल रेखा। तो दूरी समय ग्राफ अगर आपका सरल रेखा है, ठीक है, दूरी समय ग्राफ आपका क्या है, सरल रेखा है, मतलब कि यह जो है एक समान गति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, एक समान गति को, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, कि दूरी समय ग्राफ यदि अगर आपका क्या है, सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है, तो वो किस प्रकार की गति को दर्शा रहा है, तो आपका एक समान गति को दर्शा रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यही ग्राफ आपका होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि समय 1 सेकंड में यहाँ पर होता है 10, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकंड में होता है 25, फिर 3 सेकंड में होता है 15, 4 सेकंड में होता है 10, ठीक है ना, 5 सेकंड में होता है 20, 6 सेकंड में आपका होता है 12। तो इस तरह से अगर जब आपका वहाँ पर समान दूरी समान समय में, ठीक ना, अलग अलग दूरी वहाँ पर अगर तय किया हुआ होता है, तो उस समय आपका वो क्या होता है, तो आपका एक समान गति नहीं होगी, वो आपका क्या होता है, असमान गति होता है। क्या होता है, असमान गति, ठीक ना, या उसको कह सकते हैं असमरूप गति कहते हैं, ठीक ना। एक समान गति के ही इसी को हम क्या कहते हैं, समरूप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप गति। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बराबर समय अंतराल में, ठीक ना, अगर बराबर दूरी तय करेंगे तो उसका जो आपका, उसको हम कौन सा गति कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे एक समान गति, या उसी को हम क्या कहते हैं, समरूप गति कहते हैं। और उसका जो आपका ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, सरल रेखा होता है। और वही अगर आपका असमान गति रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ आपका होता है वक्र रेखा होता है। कैसा होता है, वक्र रेखा होता है। यह जो आपका हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिए चाल और यहाँ पर हम लिए समय, सॉरी दूरी लिए, क्या लिए, दूरी, और यहाँ पर हम लिए समय लिए, ठीक है। तो यह जो आपका ग्राफ होगा, ये हो गया आपका वक्र रेखा हो गया। और ये किसके लिए, तो असमरूप गति के लिए। क्या है, असमरूप गति के लिए। तो आपको ये क्या याद रखना है कि अगर दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, वक्र रेखा है, तो कैसी गति को बता रहा है, समरूप गति को। और अगर दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, सरल रेखा है, तो कैसी गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका एक समान गति या समरूप गति को दर्शा रहा है। मतलब कि समान समय अंतराल में वहाँ पर क्या हुआ, समान दूरी तय किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी यहाँ पर तय किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना को आप लोग क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तो अभी जो दूरी समय ग्राफ था उसमें हमने क्या किया कि एक आपका हो गया सरल रेखा। तो सरल रेखा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक समान गति से गतिशील है, मतलब कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जा रहा है। और जब आपका वो वक्र रेखा होगा, ठीक है, तो उस समय आपका क्या होगा कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय किया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे, या उसी को असमरूप गति कहते हैं। अब यही दूरी समय ग्राफ में ही अगर मान लीजिए कि आपका x है, ये आपका है y, यहाँ पर आपका समय है, यहाँ पर आपका दूरी है, और यह अगर समानांतर क्या है, अगर यह समय अक्ष के क्या है, समानांतर है, ठीक ना। तो जब भी आपका ग्राफ समानांतर अगर हो, कौन सा ग्राफ, तो याद आपको रखना है कि दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ समानांतर होने का अर्थ है कि वस्तु विराम में है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी दूरी समय ग्राफ आपका क्या हो, समानांतर हो, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वस्तु विराम में, ठीक है ना। याद रखिए कौन सा ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वेग समय ग्राफ, हाँ, दूरी समय ग्राफ की जगह आपका यहाँ पर अगर मान लीजिए कि विस्थापन भी अगर होगा, क्या होगा, विस्थापन भी होगा, ठीक ना। तो दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, अगर यहाँ पर हम विस्थापन लेंगे, क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे, ठीक है ना। तो विस्थापन समय ग्राफ भी अगर होगा, ठीक है ना, तो उस समय आपका क्या होगा, समानांतर होने पर वस्तु आपका क्या होगा, विराम में ही होगा, ठीक है। तो इतना अभी हम जो बताया उसका क्या मतलब हुआ, पहला कि दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, सरल रेखा है ना, तो दूरी समय ग्राफ की जगह अगर हम मान लीजिए कि वहाँ पर हम लेते हैं क्या, विस्थापन समय ग्राफ लेते हैं। क्या लेते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ अगर आपका सरल रेखा है तो उससे आपको क्या चीज़ का वैल्यू मिलेगा, एक समान वेग मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, सरल रेखा है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, एक समान चाल मिलेगा, मतलब कि एक समान गति ही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, वक्र रेखा है, दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, वक्र रेखा है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, असामान्य चाल मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ अगर आपका क्या है, वक्र रेखा है, तो उससे आपको असमान वेग मिलेगा, मतलब कि असमान गति का ही वो उदाहरण हुआ, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि दूरी समय ग्राफ अगर आपका क्या है, समय अक्ष के समानांतर है, तो वह बता रहा है कि वस्तु आपका क्या है, विराम में, ठीक है ना। या यहाँ पर दूरी की जगह अगर हम विस्थापन लेते तो विस्थापन समय ग्राफ भी अगर आपका क्या होगा, समय अक्ष के समानांतर होगा, तो वस्तु क्या होगा, विराम में ही होगा। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए
यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5, यहाँ पर है 10, यहाँ पर मान लीजिए 20 है, यहाँ पर आपका 30 है, यहाँ पर आपका क्या है 40 है, और यहाँ पर क्या है आपका 50 है। और हम यहाँ पर ग्राफ इस तरह से कुछ खींचे हुए, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है समय है, यहाँ पर आपका क्या है दूरी है, ठीक है। तो यह ग्राफ हमको क्या बता रहा है, तो यह ग्राफ हमको यह बता रहा है, ठीक है, कि समय यहाँ पर क्या हो रहा है आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि समय 1 सेकंड हुआ तभी इसका जो गति था, मान लीजिए कि इसका जो दूरी था वो क्या है 50 मीटर ही तय किया है, ठीक ना। अगर 2 सेकंड हुआ है तब भी इसका दूरी क्या है 30 मीटर ही है, ठीक ना। अगर समय 3 सेकंड हुआ है तब भी 30 मीटर ही है। अगर समय 4 सेकंड हो गया तब भी इसका दूरी क्या है 30 मीटर ही है। अगर समय 5 सेकंड हो गया तब भी इसका दूरी क्या है 30 मीटर ही है। मतलब कि यह आपका जो है जो वस्तु है, या मान लीजिए कोई भी वस्तु मतलब क्या है कि कोई भी गाड़ी है या कोई भी चीज़ है ना, वो आपका वहाँ पर क्या रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे अगर बढ़ता है तो ये ग्राफ भी आपका क्या होता है ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब जहाँ है उसी पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका वस्तु जो है क्या है विराम है, मतलब कि वस्तु आपका गति नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखें कि अगर दूरी समय ग्राफ या आपका विस्थापन समय ग्राफ अगर आपका क्या हो समानांतर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वस्तु को हम विराम में कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विराम, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा या विस्थापन समय ग्राफ कैसा होगा, तो समय अक्ष के क्या होगा समानांतर होगा, ठीक है। तो 3 तरह का ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब एक चीज होता है आपका जो आगे आपको पढ़ना है वो आपका है ढाल, या इसी को हम क्या कहते हैं प्रवणता कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम स्लोप कहते हैं। ये क्या होता है ढाल या प्रवणता या स्लोप आपका क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है 2 3 4 5 6। ऊपर में अगर हम यहाँ पर खींचे तो मान लीजिए कि यहाँ पर 10, थोड़ा सा ऊपर हम खींचते हैं 20 30 40 50 60। यहाँ पर आपका दूरी है मीटर में और यहाँ पर आपका समय है सेकंड में, ठीक है। मतलब कि एक्स एक्सिस आपको यहाँ पर समय को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर दूरी मतलब कि वाई एक्सिस जो है आपका दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये डाटा क्या चीज़ में दिया हुआ है मीटर में, ये आपको डाटा दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता, यहाँ पर इसका टेबल अगर हम खींचेंगे तो एक्स आपका यहाँ पर है 1, ये आपका 10, ये 2, ये आपका 20 है, ये आपका 3, ये आपका 30, ये आपका 4, यहाँ पर 40, ये आपका 5, यहाँ पर 50। मान लीजिए कितना तक आपको ये डाटा दिया हुआ है। तो 1 और 10 का मतलब क्या होगा कि x जब 1 रहेगा तो y कितना होगा आपका 10, x जब 2 रहेगा तो y आपका 20 रहेगा, 3 जब x जब आपका 3 रहेगा तो y कितना रहेगा 30। इस तरह से आपका ये सब पेयर में, मतलब कि एक साथ ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ, मतलब कि जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम तो यहाँ पर पेयर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम खींचे तो मान लीजिए कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा हुआ, ठीक है। मतलब कि यह सरल रेखा है, मतलब कि दूरी समय ग्राफ आपका सरल रेखा है। इसका मतलब कि ये क्या है एक समान गति को दर्शा रहा है और इससे जो हमको प्राप्त होगा वो हमको एक समान चाल मिलेगा। मतलब कि सभी पॉइंट पर चाल जो होगा आपका उसका मान क्या होगा एक ही जैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्लोप यहाँ पर हम लिखें तो स्लोप क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम खींचे, ठीक है। तो यह जो आपका ये जो रेखा है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या डालते हैं लंबवत डालते हैं, मैंने यहाँ इस पर हम लंब डालें। मतलब कि ये अगर मान लीजिए कि आपका समय अक्ष है तो समय अक्ष पर यहाँ पर हम क्या किए लंब डाले, क्या डाले लंब डाले, ठीक है। तो लंब डाले तो ये आपका लंब है, ठीक ना। इस कोण के लिए यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है उसके लिए आपका लंब है और ये आपका क्या है आधार है, ठीक है। तो यही लंब और आधार का जो रेशियो होता है, अगर मान लीजिए कि ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ए बी बटा बी सी, मतलब क्या कि लंब बटा आधार, लंब बटा क्या लिखे आधार, तो यही आपका क्या होता है ढाल होता है, क्या होता है ढाल होता है, ठीक है। फिर से समझिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए किसी बिंदु से यहाँ पर हम क्या डालेंगे लंब डालेंगे, ठीक ना। तो जब हम लंब डालेंगे तो उस लंब और यह जो आधार होगा उसका जो रेशियो होगा, ठीक है,
वही कैंची का वैल्यू देगा, ढाल का वैल्यू देगा। और ऐसे लंब बटा आधार को हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। और स्लोप माने tan थीटा भी होता है। tan थीटा कब होगा, जब हमको थीटा का वैल्यू पता होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको पता होता कि इसका वैल्यू यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कि ये tan 30 डिग्री जो होगा क्या होगा, स्लोप के बराबर होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप का मान कितना होगा, 1/√3 होगा, ठीक है ना। तो ये आगे आपको ये डिस्कस करना होगा, 10th क्लास में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पर ढाल का मतलब क्या समझिए कि लंब बटा आधार जो होगा वही आपका कैंची का वैल्यू देगा, ढाल का वैल्यू यहाँ पर देगा, ठीक है ना। ढाल या उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम पहला जो आपका यहाँ पर क्या है 1,10 है, ठीक है ना। तो 1,10 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से 1 बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से 10। तो ये आपका जो बेसिकली ये पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा 1,10 का वैल्यू देगा, ठीक है। उस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये 2 है और इसके सामने यहाँ पर 20 है, तो ये जो आपका होगा क्या होगा 2,20 का वैल्यू देगा। मतलब कि 2,20 का मतलब क्या हुआ कि 2 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय किया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 3,30 का वैल्यू देगा, ठीक है। और हमको मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि 2 सेकेंड, हमको यहाँ पर क्या करना है कि 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का हमको निकालना है। यहाँ पर क्या कि 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में यह जो है वस्तु है कितना यहाँ पर क्या हुआ, उसका चाल क्या था, क्योंकि यहाँ पर दूरी और यहाँ पर क्या है समय, ठीक है ना। तो दूरी समय ग्राफ अगर आपका खींचा हुआ है तो उसके ढाल से हम कैंची का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके ढाल से हम चाल का वैल्यू निकालेंगे। और वही मान लीजिए कि यहाँ पर अगर विस्थापन रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा समय, तो उससे हम कैंची का वैल्यू निकालेंगे, वेग का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको किसके 2 और 3 के बीच में, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। या मान लीजिए पूरी तरह से अगर हम बात करें थोड़ा सा 3 ऊपर जाएगा कि हमको 0 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में हमको क्या इसका क्या था चाल हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर 3 आपका 3 से 30 हुआ, ठीक है ना। वहाँ से इसको हम क्या करेंगे लंब डालेंगे, ठीक है। तो लंब डालेंगे तो ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, क्या हो गया लंब हो गया। और ये आपका क्या है आधार है, क्या है आधार है। तो इसका नाम अगर मान लीजिए कि दे दिए ये ए हो गया और ये आपका क्या हो गया बी। और हमको निकालना क्या है ढाल निकालना है। तो ढाल अगर यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे लंब। तो लंब आपका यहाँ पर क्या हो गया ए बी हो गया और आपका यहाँ पर क्या हो गया ओ बी आपका क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है। और ए बी आपको पता है कि ये ऊपर की ओर जो दूरी होता है, मतलब कि अभी हम बताए थे कि यह जो ऊंचाई जो हम लेंगे, ठीक ना, ऊंचाई आपको यहाँ पर क्या चीज़ का वैल्यू देगा दूरी का वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप वाई क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको मिला दूरी, क्या मिला दूरी। और एक्स एक्सिस पर आपको क्या यहाँ पर लिए है समय। तो यहाँ ओ बी आपका क्या चीज़ का वैल्यू है समय का वैल्यू है, ठीक है। और आपको पता है कि दूरी बटा समय को हम क्या कहते हैं चाल कहते हैं, क्या कहते हैं चाल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ आपका दूरी और समय का हो, ठीक है ना, ग्राफ अगर क्या हो दूरी और समय का हो तो उसका जो ढाल होगा वो क्या चीज़ का वैल्यू देगा, तो चाल का वैल्यू देगा। क्या चीज़ का वैल्यू देगा चाल का वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमको इसका भी चाल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे दूरी यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी थोड़ा सा ये इसको हम ऊपर करते हैं, इसको अगर यहाँ पर हम क्या कर दिए मिला दिए, ठीक है ना। तो दूरी का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या है 30 है, कितना है 30 मीटर। और समय यहाँ पर कितना है, तो समय आपका यहाँ पर है 3, मतलब दूरी आपका यहाँ से ऊपर की ओर कितना है 30 और समय आपका कितना है 3। तो 30 मीटर और नीचे हो गया आपका 3 सेकेंड। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर जो इसका चाल हो गया वो क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट के बीच में अगर आप इसका चाल निकालिएगा तो सभी जगह आपका क्या होगा 10 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इसका जो ग्राफ आपका है वो क्या है आपका सरल रेखा है, क्या है सरल रेखा। तो सरल रेखा में आपका जो दूरी और समय का ग्राफ होगा उसमें आपका चाल का वैल्यू जो होगा सभी बिंदुओं पर क्या होगा समान ही होगा, ठीक है। और याद रखिए कि जब भी आपका दूरी समय ग्राफ अगर हो आपका मतलब कि ग्राफ आपका दूरी और समय के बीच में हो, ठीक है ना, तो आपका ढाल जो होगा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ग्राफ अगर आपका दूरी समय होगा, ठीक है, तो इसका जो ढाल होगा वो क्या चीज़ का वैल्यू देगा, तो वो आपको वैल्यू देगा चाल का। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दूरी की जगह यहाँ पर अगर हम लिख देंगे क्या विस्थापन लिख देंगे, क्या लिख देंगे विस्थापन समय। तो विस्थापन समय ग्राफ होगा तो उसका ढाल आपको क्या चीज़ देगा, तो विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो आपको देगा क्या, तो आपको देगा वेग, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ अगर हम खींचेंगे वेग समय ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो इसका जो ढाल होगा वो आपको क्या चीज़ का वैल्यू देगा, तो आपको त्वरण का वैल्यू देगा। क्या चीज़ का वैल्यू देगा त्वरण का, ठीक है।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।